उज्जैन के शासकीय माधव महाविद्यालय में आयोजित भारतीय महिला दार्शनिक परिषद का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देश भर से आए प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और दर्शन शास्त्र के माध्यम से समाज निर्माण पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माध्यमिक महाविद्यालय उज्जैन में आयोजित इस 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के विद्वानों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने कहा कि यह परिषद एक अनोखा प्रयोग है, जहां दर्शन शास्त्र के माध्यम से समाज निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमारी सिन्हा ने कहा कि यह आंदोलन पुरुषों के विरोध में नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर विनीता अवस्थी ने परिषद की संकल्पना रखी, जबकि डॉक्टर पूनम सिंह ने अधिवेशन के अकादमिक सत्रों की जानकारी दी। स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर आभा होलकर ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह ने शोध स्मारिका जिजीविषा का विमोचन किया। साथ ही श्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया और डॉक्टर सोनी शर्मा की पुस्तक पर्यावरणीय दर्शन का भी विमोचन हुआ। शंभो स्वयं ओम श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस अधिवेशन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करी और जनसंपर्क के माध्यम से संचारों के माध्यम से हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाया कि भारतीय महिला दार्शनिक परिषद का ये 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन विभिन्न मुद्दों पर आधारित था, जिसमें हमने वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिताम का उद्घोष दिया था, जो हमारी मेन थीम थी। इसके साथ ही साथ हमारे 4 सत्र हुए, जिसमें हमने भारतीय दर्शन, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, सामाजिक मुद्दों, नारी संबंधी मुद्दों पर अपने सत्र आयोजित किए थे। तत्पश्चात हम लोगों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एक संगोष्ठी आयोजित की और उसके पश्चात हमने इसमें लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के अवदान पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की। इस समय हमने महेश्वरी वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगवाई थी, जिसको सभी ने सराहा साठे सिस्टर्स द्वारा। मेरे दर्शन शास्त्र विभाग के सभी सदस्यों ने, डॉक्टर ज्योति गोयल, डॉक्टर किरण बडेरिया, डॉक्टर श्रीमान महेंद्र पोर्ते जो अभी नए आए हैं, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और मेरे महाविद्यालय के हर एक प्रोफेसर ने, जैसे डॉक्टर नलिनी मैडम तो शायद मेरे साथ ही खड़ी हैं, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण ये संगोष्ठी सफल हो सकी। और इसके लिए हमारी आदरणीय मैडम कर्मठ, अत्यंत यशस्वी डॉक्टर प्रोफेसर कल्पना वीरेंद्र
सिंह जी का अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने हर पल हमारी मदद की। इसके मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र के प्रोफेसर अनेजवाल सर, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग रहे, और समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी XVC वर्धा महाराष्ट्र के रहे, और प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी जी जो बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं, वे हमारे साथ लगातार रहे। इसके अध्यक्ष मैडम राजकुमारी सिन्हा जी रांची से पधारी थी, और उपाध्यक्ष मैडम पटना से मैडम पूनम सिंह जी पधारी थी, और महासचिव डॉक्टर विनीता अवस्थी जी, और सागर से पधारी दीपा मैडम, और गुजरात से पधारी जो हमारी संयुक्त सचिव थी डॉक्टर रजनी सिन्हा जी, और डॉक्टर रंजना शर्मा जी जो रायपुर से पधारी थी। उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्लस शिमला से ऑनलाइन शामिल हुए हमारे डॉक्टर सिन्हा सर और मैडम आदरणीय शशि प्रभा कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने माननीय हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो राष्ट्रीय उत्कृष्ट मेधा पुरस्कार था वह प्राप्त किया। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर मैडम मृणालिनी फडणवीस का भी धन्यवाद करूंगी, जो XVC रही और जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया। और सबसे गौरव का क्षण वह था जब हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्रीमान इंदर सिंह परमार ने हमको समाचार शुभ संदेश भेजा, शुभकामना संदेश, और जिसमें हमें हमारी महान नारियां गार्गी, मैत्रेयी, जिनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है, इत्यादि के दार्शनिक श्रृंखला का उद्घोष बताया। और नवदुर्गे आने वाली है, महारानी कात्यायनी को हम सभी हमारे द्वारा पूजित होंगी, और यह ज्ञान की वर्षा हमेशा होती रहे, ऐसा महिला दार्शनिकों का संकल्प है। मैम आपका शुभ नाम? डॉक्टर शोभा मिश्रा। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।